टिप्स नंबर 4 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं सर थाम कर अपने बेड पर बैठ गया और आज और कल हुए वाक़ये के बारे में सोचने लगा। पूरे वाक़ये पर सोचने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैंने आज ऊपर किया था वो ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन एक भाई बहन के रिश्ते को देखते हुए बहुत ही गलत था। मैंने सोचा कि मैं उनका भाई हूँ, मुझे तो उनकी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए, उनको दुनिया की बुरी नज़रों से बचाना चाहिए, लेकिन मैं ही उनको बुरी नज़र से देख रहा हूँ और ये सब चाहता हूँ। मुझे अब खुद पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब मैंने तहिया कर लिया कि अपनी बहनों के बारे में ऐसे बुरे ख्यालात मन में भी नहीं लाऊंगा। और इस तरह सोचने के बाद मैं ऊपर छत पर बने बाथरूम में चला गया और अच्छे से मुंह हाथ धोकर नीचे अपने कमरे में आया और कपड़े बदलकर नीचे आ गया। नीचे आने के कुछ ही वक्त बाद महनूर बाजी भी तैयार होकर नीचे आती हुई दिखाई दी। बाजी को इस रूप में देखकर मैं फिर से इसी नज़र से देखने लगा था उन्हें। तभी मुझे ध्यान आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने कसम खाई थी कि ऐसी गलत हरकतें अब नहीं करूंगा, लेकिन मन था जो मानने को तैयार ही नहीं था कि ये जो हो रहा है वो गलत है। मन को तो कोई खूबसूरत नज़ारा चाहिए होता है जो वो हमेशा देखता ही रहे। फिर मैंने अपनी नज़र बाजी से हटाई और दूसरी तरफ देखने लगा। जब बाजी मेरे पास आए तो मैंने उनसे हिम्मत करके कहा, बाजी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बात जब मैंने बाजी से कही तो मेरे मन में उनके लिए कोई गलत सोच नहीं थी। ये मैंने एक भाई बहन के रिश्ते का हिसाब से कहा था। महनूर बाजी मुझे आंखें दिखाकर, तो ऐसे नहीं सुधरेगा, लगता है अब्बू को बताना ही पड़ेगा। सच्ची बाजी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है इस बात को कहने के पीछे। अभी महनूर बाजी और कुछ कहती, इससे पहले ही वहां नाजी आ गई। जब उसने बाजी को देखा तो उसने भी कहा, नाजी, वाह बाजी, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कसम से। महनूर बाजी, ओ थैंक्स नाजी। फिर बाजी मुझसे मुखातिब हुई और बोली कि अब बाजार भी चलना है, ये पूरा दिन यहीं खड़े रहकर गुजार देना है। मैंने भी बाजी की हाँ में हाँ मिलाई और घर से बाहर आ गया और अपनी बाइक निकालने लगा। मेरे पीछे पीछे बाजी भी आ गईं और जब मैंने बाइक निकालकर उसे चालू किया तो बाजी उस पर बैठ गईं और हम बाजार की तरफ चल पड़े। रास्ते में हम दोनों बिल्कुल खामोश रहे। न बाजी ने मुझसे कुछ कहा और न ही मैंने उनसे कुछ कहा। थोड़ी दूर आगे जाने पर मैंने हिम्मत करके बाजी से कहा, थैंक्स बाजी। महनूर बाजी, किस बात के लिए? आज की बात अब्बू से ना बताने के लिए। महनूर बाजी, वो तो तेरी रूनी सूरत देखकर नहीं बताई अब्बू से, लेकिन जो तो कर रहा था वो गलत है, ऐसी गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। सॉरी बाजी, वो गलती से ऐसा हो गया। आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, नहीं तो मैं बहुत मारूंगी तुझे। उसके बाद हम दोनों में फिर से खामोशी छा गई। बाइक लगभग 50 की स्पीड में ही चला रहा था कि तभी अचानक से ही एक सांड गाय के पीछे दौड़ते हुए बाइक के ठीक सामने आ गया, जिसकी वजह से मैंने फौरन ब्रेक मार दी। दोस्तों, आप सबको तो पता है कि शहर में बाहर निकलते वक्त दो ही चीजें ज्यादा परेशान करती हैं। एक तो सड़कों के गड्ढे, जो समझ में ही नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, और दूसरा सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवर। अब आगे जिसका नतीजा ये हुआ कि बाइक एकदम से रुक गई। बाजी तो इस अचानक हुए हादसे में ही खोई हुई थी। महनूर बाजी बोल पड़े, बेवकूफ, देखकर बाइक नहीं चला सकता था क्या? कोई इतनी तेज ब्रेक मारता है क्या? मुझे बाजी की बात सुनकर गुस्सा आ गया। जो इतने दिन से मेरे अंदर भरा पड़ा था वो सब आज गुस्से की शक्ल में निकलने लगा। मैं, जो बस बाजी ही सुन सकती थी। मैं क्या करूं? ये सब उस सांड की गलती है। गाय के चक्कर में अचानक बेच सड़क पर आ गया, तो और क्या करता अगर ब्रेक नहीं मारता? मेरे मुंह से ऐसी जबान में बात सुनकर बाजी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी और मैं अपनी बात बोलकर चुप हुआ तो बाजी की तरफ देखने लगा। और जब उनको ऐसे मुंह फाड़े मुझे घूरते पाया तो सोचने लगा कि अब उनको क्या हो गया है। तभी मैंने अपनी कही हुई बातों पर गौर किया तो मुझे ध्यान आया कि मैंने क्या बात बोली है बाजी से। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था कि घर जाने के बाद बाजी ने अगर अब्बू को बोल दिया तो आज रात मेरी बहुत अच्छे से कटाई होने वाली थी। और मैं तो यही सोच रहा था
कि घर की कटाई तो बाद में होगी, पहले बाजी ही मेरी कटाई कर देंगी। मगर बाजी तो जैसे मेरी बात सुनकर सुन ही पड़ी थी। उनके मुंह से एक भी बोल नहीं निकल रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद बाजी को अचानक से होश आया तो वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। लेकिन आज उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा ही नहीं था, मेरे लिए कुछ और था। एक तपिश थी जो उस वक्त मैं पढ़ नहीं पाया, और मैंने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर बाद बाजी ने कुछ नहीं किया तो मैंने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा तो बाजी ने एकदम सपाट लहजे में कहा, महनूर बाजी, वो की बाजार चलो। मैंने भी बगैर कोई बात किए और बगैर उनकी तरफ देखे बाइक आगे बढ़ा दी। अब मैं बाजी से नजरें मिलाने में झिझक महसूस कर रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों बाजार पहुंच गए। उस दौरान हम दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। बाजार पहुंचने के बाद मैंने बाइक पार्किंग में लगाई। फिर बाजी और मैं एक लेडीज वाली शॉप पर चले गए। जैसे ही हम दोनों दुकान के अंदर गए, दुकानदार ने हमको देखते हुए कहा, दुकानदार, भाई साहब, भाभी जी, कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? दुकानदार के मुंह से भाई साहब और भाभी जी सुनकर हम दोनों चूक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेरी बहन है, जबान संभाल कर बात करो। दुकानदार, सॉरी भाई साहब, वो गलती हो गई। मैंने सोचा कि ठीक है, जल्दी से कपड़े दिखाओ। फिर बाजी कपड़े खरीदने लगीं और मैं देखने लगा। सबसे पहले बाजी ने अपने लिए 4 नाइटीज लीं। शायद उनमें से 2 नूरी के लिए थीं। मैं वहीं बाहर खड़ा रहा और कुछ देर बाद बाजी कपड़े लेकर बाहर आईं। मैंने बिल पेमेंट किया और दुकान से बाहर आ गए। रास्ते में मैंने हिम्मत करके बाजी से बात करने की सोची और कहा, सॉरी बाजी, वो गलती से पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया, माफ कर दें। महनूर बाजी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बाजी का जवाब सुनकर सोच में पड़ गया कि बाजी इतनी नॉर्मल तरीके से बात कैसे कर सकती हैं। इतना कुछ होने के बाद तो बाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर होना चाहिए था, लेकिन यहां तो बाजी एकदम नॉर्मल लग रही थी। सॉरी बाजी, इस बारे में अब्बू को मत बताना, नहीं तो वो बहुत मारेंगे। महनूर बाजी, नहीं बताऊंगी अब्बू को, लेकिन तूने जिस तरह से मुझसे बात की, तुझे इस तरीके से अपनी बहन से बात नहीं करनी चाहिए थी। बोलने से पहले कुछ तो शर्म कर लेता कि किससे बोल रहा है। मैं तेरी बहन हूं। सॉरी बाजी, वो आपकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था और मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मेरे मुंह से वैसी बात निकल गई। प्लीज बाजी, सॉरी, माफ कर दें। बाजी ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने नजर घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो बाजी मुझे ही देख रही थीं और किसी गहरी सोच में थीं। उनका चेहरा एकदम सपाट था। उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो ना तो गुस्से में लग रही थीं, ना नाराज थीं और ना ही खुश थीं। खैर, खुशी की कोई बात ही नहीं थी। इसी तरह पूरे रास्ते खामोशी से बगैर बात किए हुए हम घर पहुंच गए। बाइक रुकने के बाद बाजी उतरकर घर में चली गईं और मैं बाइक खड़ी करने के बाद ऊपर चला गया और हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में गया और कपड़े चेंज किए। मुझे बाजी का रवैया बहुत कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को झटका और बेड पर लेट गया और मोबाइल देखा तो उसमें नूशी की कई मिस कॉल्स लगी हुई थीं। मैंने नूशी को फोन लगाया और उससे बात करने लगा। काफी देर उससे इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने फोन रख दिया और सो गया। जब मैं सोकर उठा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं अपने कमरे से नीचे आया तो वहां मेरी तीनों बहनें बैठकर बातें कर रही थीं। मुझे देखते ही नूरी बाजी ने कहा, नूरी बाजी, लो जी, उठ गए महाराज, बड़ी जल्दी नहीं कर दी। मैंने बाजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और जाकर उनके पास रखे सोफे पर बैठ गया। वो तीनों इधर उधर की बातें कर रही थीं। मैंने नजर उठाकर महनूर बाजी की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट बहनों की आपस में बात करने की वजह से थी। मैं उन्हें ही देखता रहा। जब कुछ देर बाद महनूर बाजी ने मुझे अपनी तरफ देखता पाया तो इशारों से मुझसे पूछा कि क्या बात है। तो मैंने इशारों में ही बता दिया कि कोई बात नहीं। मुझे बाजी का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। जो मुझसे हमेशा नफरत करती थीं, हमेशा मेरी शिकायत अब्बू से करके मुझे मार या डांट दिलाती रहती थीं, आज उन्हें ऐसे बर्ताव करते देख मैं अजीब सी सिचुएशन में था।
जब मेरी नज़र उनके बगल में बैठी नूरी बाजी पर पड़ी तो वो दोस्तों मज़ीद देखें किस्त नंबर 5 में। और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।